हमारी आज की कहानी है नगीने वाली अंगूठी। उस रात की तरह आज भी मोहन को नींद नहीं आ रही थी। सिर घुमाकर देखा, पड़ोसी मकानों की छतों पर चारपाइयां बिछी हुई थी, लेकिन किसी चारपाई के नीचे किसी के भी लंबे बाल बिखरे दिखाई नहीं देते थे और ना ही किसी का माथा खिली कपास की तरह चमक रहा था। तभी मोहन को कटे खाए बेर जैसा पीले रंग का चांद जोहड़ के पीछे पीपल के खड़खड़ाते पत्तों के पीछे उभरता दिखाई दिया। साथ ही छत की मुंडेर से शमशान घाट की समाधि के किनारे चमकते से दिखाई देने लगे। पीपल के पार सूने खेतों में गीदड़ हुंकार रहे थे, जिनकी अपशकुनी आवाजें भयंकर खामोशी को चीरती आकाश में बिखर रही थी। रात बहुत उदास थी। 3 साल पहले भी मोहन को इसी तरह रात में नींद नहीं आई थी। ऐसी ही रात थी। पीला चांद, पीपल के खड़खड़ाते पत्ते, सूने खेतों में बोलते गीदड़। लेकिन वह रात आज की रात से कहीं भिन्न थी। उस रात साथ वाली छत पर सो रही भानों के काले केश तकिए से नीचे हवा में लहलहा रहे थे। उसका माथा भी कपास के फूल सा चमक रहा था और वे 2 आंखें। देर रात तक मोहन से खामोश रहस्यमयी बातें करती रही थी। हवा का झोंका आया। दाईं तरफ की छत की खाट पर बिछी सफेद चादर का पल्ला उड़कर किसी के मुंह पर आ गिरा। मोहन ने देखा, भानों का बड़ा भाई सो रहा था। चादर जोर से मुंह पर आ गिरने से भी वह ना हिला ना ही जागा। मोहन को तभी ठंड सी महसूस हुई और उसने खेस ओढ़ लिया। चांदनी मध्यम पड़ने लगी। तारों की टिमटिमाहट बुझती हुई चिंगारियों सी महसूस हुई। धीरे धीरे आकाश पर गहरी कालिक बढ़ती गई और उस कालिक में पीला चांद डूबने लगा। जैसे बरसात में जोहड़ के शोर पर छोड़ी गई उनकी कागज की नाव कुछ दूरी पर जाकर डूब जाया करती थी। उस दिन शाम को वह घर लौटा तो उसकी भाभी ड्योढ़ी में चरखा कात रही थी। आंख बचाकर वह चुपके से अंदर खिसक गया। भूसे वाली कोठड़ी में छिपाकर रखी गेहूं की तिलों में से एक निकालकर वह हारे में रखी हांडी के पास गया। हांडी का ढक्कन एक तरफ करके उसने तीले का एक सिरा दूध में डुबोया और दूसरा सिरा मुंह में लेकर वह दूध पीने लगा। मलाई की मोटी परत उसने कहीं से भी हिलने नहीं दी। भरपेट दूध पीने पर हांडी को ढका और तीला वहीं भूसे की कोठड़ी में कहीं छुपा दिया। कोठड़ी से लौटते समय उसने अपनी नई फूट रही मूंछों पर हाथ फेरा, फिर खंखारा। अब उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। ऐसे चोरी से किसी की कमाई का दूध पीकर तुम पहलवान नहीं बनोगे। भाभी की आवाज सुनकर वह दीवार थामे वहीं पे ही रुका रहा। लेकिन भाभी आज नहीं रुकी और उसे चुनौती देते हुए बोली, लाज शर्म हो तो अपनी कमाई का दूध पीकर देखो। तुम 5 हाथ लंबे जवान हो, चलते हो तो धरती कांपती है। ऐसे हराम का खाते पीते तुमको शर्म नहीं आती। भाभी की जड़ी कटी तो वह रोज ही सुनता था, लेकिन अपनी कमाई और हराम का खाना पीना जैसे कटु और असहाय शब्द उसने आज ही सुने थे। एक पल के लिए मोहन की आंखें जमीन पर गड़ी रही, परंतु अधिक देर तक वह वहां रुक नहीं पाया। ऐसे लगा जैसे किसी ने छाती में भाला चुभो दिया हो। भाभी के कुछ और कहने से पहले जल्दी से वह बाहर निकल गया। रात गए जब मोहन घर लौटा और चुपके से ड्योढ़ी की दीवार के साथ लगी लकड़ी की सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा तो आंगन में बिछी खाट पर उसके भाई भाभी और भतीजे भतीजियां लेटे हुए थे। भीतर आते समय उसने भाभी की धीमी आवाज भी सुन ली थी। ऐसे लगता था जैसे सभी गहरी नींद में सो रहे हों और वह ऊपर जाकर खाली चारपाई पर लेट गया। यह झगड़ा तो जल्दी निपटाना पड़ेगा। लेटते ही उसने भाभी की आवाज सुनी। ऐसे शहजादों की आंखें तभी खुलती हैं जब कोई उन्हें सांझी भी नहीं रखता और दर दर की खाक छाननी पड़ती है। हांडी में से चोरी का दूध पीना तब याद आता है। दिन रात काले बैल की तरह कमाए हम और खाए ये सोडी साहब। क्यों, 500 बीघे का मालिक है ना। मोहन के भाई ने आज पहले की तरह उसे कुछ कहने से नहीं रोका। अपना स्वाभाविक वाक्य भी नहीं दोहराया कि अरे बचपन से पाला पोसा है, इसे ब्याह कर अपना भार उतार दें।
तो फिर सब ठीक हो जाएगा। मोहन के पांव के तलवे जलने लगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन जब उसने सर घुमाकर दाईं तरफ कोठे की छत पर देखा तो भानों का चमकता माथा और तकिए के नीचे लहलहाते बालों की लटें देखकर वह एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। ना जाने क्यों भानु सोते समय अपने बाल हर रोज यूं ही बिखेर लेती थी। दाईं आंख के ऊपर पड़े चौथ के चांद जैसे निशान में चमक पड़ने लगी। उसने माथे पर हाथ फेरा और एक लंबी सांस लेकर मुंह दूसरी ओर घुमा लिया, लेकिन कसक बढ़ने लगी थी। वह रात भर सो नहीं पाया। सुबह मुर्गे ने बांग दी। उसकी पड़ोसन संती चक्की पीसने लगी तो वह उठकर बैठ गया। शरीर में थकान थी, तभी अधिक देर तक नहीं बैठ पाया और फिर लेट गया। उसका माथा चकरा रहा था। जब दिन निकला, आसपास के घरों के बच्चे शोर मचाने लगे तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। आंखें मलकर इधर उधर देखा। लोग अपने कामों पर जा रहे थे और भाभी भी। चुपके से वह नीचे उतरा। आंगन में झाड़ू देती भाभी ने उसे चाय के लिए भी नहीं पुकारा। वह स्वयं भी रसोई में नहीं गया, बाहर गली की ओर चल दिया। गांव से बाहर आकर देखा तो उपलों की टोकरी उठाए भानो जा रही थी। आसपास कोई नहीं था तो वह रुक गया। उसके पास आकर भानो मुस्कुरा दी, लेकिन मोहन ने उसकी ओर नहीं देखा। सिर झुकाए धीमी आवाज में इतना ही कहा कि मैं जा रहा हूं। नौकर, भानो ने मुस्कुराकर मजाक किया। आवाज मानो मोहन का गला फाड़कर बाहर निकल पाई थी। अच्छा, भानो ने कहा, तो छुट्टी पर आते हुए मेरे लिए नगीने वाली अंगूठी लेते आना। यो मुस्कुराकर वह निकल गई। मोहन मुड़कर उसकी तरफ देख भी नहीं पाया। उसके माथे के निशान में फिर पीड़ा सी होने लगी। उसके बाद 3 साल तक वह घर नहीं आया। प्रत्येक वर्ष उसे आषाढ़ की एकादशी की रात को नींद ना आती। एक पल भी सोचे बिना वह सारी रात आंखों में बिता देता। उसी तरह उनिंदी आंखों में अगले दिन वह साहेब को छुट्टी की अर्जी देते गिड़गिड़ाता, सर बस 1 सप्ताह, आप कहेंगे तो 4 दिन में ही आ जाऊंगा। लेकिन जब छुट्टी मिल जाती तो वह सामान बांधने लगता तो उसे भाभी की जड़ी कटी सुनाई देती। तभी बंधा बंधाया सब खुल जाता। 2 साल बीते। वह तीसरे साल नहीं रुक सका। जब वह बिना बुलाए मेहमान की तरह अपना बिस्तर कंधे पर उठाए गांव पहुंचा तो उसे बीसियों गहीरों के बीच उपलों का वह गहीरा दिखाई नहीं दिया जिसे अपने दोस्त की तरह वह पहचान सकता था। भाभी के हाथों का पुता हुआ गहीरा। फिर वह घर के पास पहुंचा तो पड़ोसियों के दरवाजे के दोनों ओर सरसों का तेल बिखरा देख उसका दिल धड़कने लगा। भाभी ने उसे सिर आंखों पर उठा लिया। गांव का वही पुराना प्रेम जाग उठा। यार दोस्त उससे मिलने आए तो भी उसे अपने चारों तरफ एक उजाड़ सा ही दिखाई देने लगा। 1 महीने की छुट्टी के 7 दिन बिताकर लौटने को तैयार हो गया। सब हैरान थे, पर वह रुक नहीं पाया। आज भी एकादशी की रात थी। फर्क केवल इतना था कि एकादशी श्याम पक्ष की थी। वह सारी रात आंखों में बिताकर मुर्गे के बांग देते ही उठकर बैठ गया। सुबह की गाड़ी से उसे जाना था। स्टेशन गांव से 5 मील दूर था। नीचे आया तो भाई उसके लिए किसी का ऊँट लेने गया। भाभी उसके लिए मीठी रोटियां पका रही थी। वह धीरे से अंदर चला गया और अपनी वर्दी पहनकर अपना सामान इकट्ठा कर रहा था तो उसकी भाभी मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोली, भाभी की ये निशानी भी संभाल कर रख ले। मोहन ने भाभी की ओर देखा तो क्रोशिये से बुना सितारों वाला रंग बिरंगा एक रुमाल उसके हाथ में था। रुमाल से नजर हटाकर भाभी की ओर देखा तो उसकी आंखें लालटेन की मध्यम रोशनी में भी नगीनों सी चमकती दिखाई दी। मोहन के मन में उथल पुथल हो रही थी। देर तक वह भाभी की आंखों में नहीं देख सका। चुपके से रुमाल पकड़कर ट्रंक में रखा और उसी में से एक हरे रंग का पतंगी कागज निकालकर भाभी को थमा दिया। ये क्या है? भाभी ने पूछा तो मोहन बोला नहीं।
ये मेरे लिए लाया था क्या? भाभी ने कागज से अंगूठी निकालकर हैरानी से पूछा। अरे ये तो नगीने वाली है। हाँ, अपने जीवन में ये हाँ पिछले 3 वर्ष में वह पहली बार बोला था। फिर वह एक ट्रंक में कपड़े संभालने लगा जिन पर गिरते आंसू उसकी भाभी भी नहीं देख सकी। जुग जुग जीवे मेरा ऐसा देवर। मुस्कुराते हुए भाभी ने उस अंगूठी को बाएं हाथ की छोटी उंगली में पहन लिया।